नमस्कार, मैं लक्ष्मण सिंह। स्वागत है आपका दिशा अकेडमी बाई एलएस पर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जिससे आने वाले वीडियो है, ठीक है, उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन यानी कि करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे और गुरुत्वाकर्षण चैप्टर की करेंगे, ठीक है। यानी कि जो एनसीईआरटी के हैं उनको हम देखेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स देखेंगे केवल, ठीक। और अगली वीडियो में हम देखेंगे यानी कि जो आंकिक वाले प्रश्न जो एक्सरसाइज के हैं उनको हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन हमारा यानी कि चैप्टर है हमारा गुरुत्वाकर्षण। चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। और इसके हम करेंगे आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न, ठीक है। इसके हम करेंगे आंकिक प्रश्न और ये जो होंगे वो एनसीईआरटी के जो भी एक्सरसाइज वाले हैं, ठीक है, उनको रखा गया है इसमें। तो चलिए यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, कह रहा है यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा, ठीक है। कह रहा है कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का जो उनके बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो किस प्रकार बदलेगा। तो चलिए इसको देखते हैं कि कह रहा है, तो हमें ये पता है कि F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², ठीक है। यानी कि F जो है दूरी यानी बल जो है वो दो वस्तुओं के बीच की दूरी के या दो पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो यहाँ व्युत्क्रमानुपाती लिखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ अगर हम बात करें कि इनके बीच की दूरी, मान लीजिए एक पिंड ये है, दूसरा पिंड ये है, ठीक है। अब इनके बीच की दूरी जो भी हो r, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक r है, ठीक है, r है। अब इनके बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए यानी कि उनको और पास में ला दिया जाए, यानी कि r/2 कर दिया जाए, ठीक है। इनके बीच की दूरी r/2 कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो किस प्रकार बदलेगा। तो यहाँ हम करेंगे 1 में r की जगह पर हम इतना रखेंगे r/2, ठीक है, और पावर स्क्वायर। तो यहाँ f समानुपाती 1 में, यहाँ f डैश निकालेंगे, ओके, f डैश, ठीक है। तो यहाँ 1 में हो जाएगा ये r² और अपॉन में 4, ये जो है ऊपर चला जाएगा। तो f डैश जो है वो हमारा हो जाएगा यानी कि 4 में r², ठीक है। तो अब हम इसको और इसको देखेंगे, तो f में f डैश, ठीक है, f में f डैश। अगर यहाँ से हम f के बराबर निकालते हैं यानी कि यहाँ f बराबर लिखते हैं, मान लीजिए f बराबर हमने लिखा तो कांस्टेंट आ जाएगा हमारा g, ठीक है, और 1 में r², ठीक, 1 में r²। यहाँ हम लिखेंगे अगर, तो यहाँ पर भी हमारा ये आ जाएगा यानी कि इसको f डैश इक्वल टू g 1 में यानी 4 में r² हो जाएगा, ठीक है। अब g और g से हमारा यानी कि इससे और इससे चलेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा g 1 में r² अपॉन ये g और 4 में r², ठीक है। तो g से g कैंसिल हो गया, r² से r² कैंसिल हो गया, ठीक है। हमारा क्या बचा, f में f डैश इक्वल टू 1 में 4 बचा है, ठीक है। तो f यानी कि हम ऐसे निकाल सकते हैं f डैश अपॉन में f इक्वल कितना निकाल सकते हैं, 4, ठीक है, ये हो गया। तो गुरुत्वाकर्षण जो है यानी कि कितना हो जाएगा, पहले का 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। पहले जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा था यानी कि पहले जो बल लग रहा था वो F था, ओके।
अब उसके बाद जब मान लो उनकी दूरी को आधा कर दिया गया तो उसका जो गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो 4 गुना अधिक लगेगा। ठीक है, तो यहाँ ये क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर था हमारा क्वेश्चन नंबर इसका 1। ठीक है, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर है उसमें है वही हम यहाँ पर डालेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है, अब उसमें अगर 3 आएगा तो 3 डालेंगे, 2 आएगा तो 2 डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम पढ़ेंगे, उसको कह रहा है पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी 1 किलोग्राम की वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल का परिमाण क्या होगा। और ब्रैकेट में दिया है पृथ्वी का द्रव्यमान यानी कि 6 × 10⁻24 किलोग्राम है तथा पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो 6.4 × 10⁻6 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या दिया गया, यानी क्वेश्चन नंबर इसमें है 3। ओके, तो यहाँ हमें दिया गया यानी कि g बराबर क्या है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये दिया। अब जो पृथ्वी की त्रिज्या है यानी पृथ्वी का द्रव्यमान m1, ठीक है, यहां लिख लीजिए पृथ्वी का द्रव्यमान। ओके, पृथ्वी का द्रव्यमान यहां ऐसे लिख लो द्रव्यमान। ठीक है, यानी कि m1 बराबर कितना दिया गया 6 × 10⁻24 किलोग्राम। ठीक है, और इसकी पृथ्वी की जो का द्रव्यमान वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान m2 बराबर 1 किलोग्राम है। ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान कितना है 1 किलोग्राम है। अब पृथ्वी की जो त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या यानी कि r = 6.4 × 10⁻6 मीटर। ठीक है, ये दिया गया। तो अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पर बल F बराबर हमें निकालना है, यानी कि g m1 m2 अपॉन में r²। कैपिटल रख दो या स्मॉल रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्मॉल जी का मान कितना दिया 6.67 × 10⁻11 इंटू स्मॉल m का मान कितना दिया, m1 का मान कितना दिया 6 × 10⁻24 और ये दिया गया 1 अपॉन में r बराबर कितना दिया गया 6.4 × 10⁻6 और इसकी पावर 2। ठीक है, ये दिया गया। तो यहाँ ये हो जाएगा 6.67 इंटू यहाँ ये आ जाएगा 6 और इंटू 10 की पावर, यहाँ 24 है, 24 से 11 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 13 बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बचेगा 6.4 इंटू 6.4 और इंटू 10 की पावर 12। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए 6 × 7 = 42, ये 2 और 6 × 36 और 4 कितने हुए 40। ठीक है, तो 6 × 36 और 4 40, 6 × 36 4 40। ठीक है, यह हो गया और बटे इंटू में 10 की पावर 13। ठीक है, और यहाँ 1 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। यहाँ हमारा होगा इसका जब करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि इसका 16 36 24 दूनी 48 6 9 और 6 4 10 4। ठीक है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 4096 और 1 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा तो यहाँ पॉइंट होगा इंटू 10 की पावर 12 जो है वो ऊपर चले जाएंगे, पॉइंट से पॉइंट यहाँ हट गया। ठीक है, तो 4002 इंटू केवल 10 रहेगा ऊपर क्योंकि 13 और माइनस के 12 कर दीजिए। चलो 4096 इससे काट देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 0.977। ठीक है, और इंटू 10। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा 10। ठीक, तो यहाँ हमारा इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.77 न्यूटन।
ठीक है, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 9.8, ठीक है, न्यूटन, इतना लिख सकते हैं लगभग में, ठीक है, लगभग में इतना लिख सकते हैं। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल की अपेक्षा 1/6 गुना है। 10 किलोग्राम की वस्तु का चंद्रमा पर तथा पृथ्वी पर न्यूटन में भार क्या होगा, ठीक है, न्यूटन में भार क्या होगा। चलिए, तो यहाँ पर दिया गया चंद्रमा पर यानी कि पृथ्वी पर, या फिर लिखेंगे पृथ्वी का त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण यानी कि G बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये है। अब चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण, इसको हम G डैश से कर लेंगे, तो यहाँ G बट्टे में 6, 1/6 कह रहा है ना उसका, तो यहाँ पर इसका मान जो है 9.8/6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक, इसका इतना है। तो कह रहा है कि एक जो वस्तु है, वस्तु का द्रव्यमान है, ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान बराबर, यानी कि वस्तु का जो द्रव्यमान है वो 10 किलोग्राम की वस्तु है, ठीक है, किलोग्राम की केजी, तो 10 किलोग्राम की वस्तु है। अब इसका जो भार है वो यानी कि चंद्रमा पृथ्वी पे कितना होगा और चंद्रमा पर कितना होगा, तो भार यानी कि पृथ्वी, ऐसे लिखो, वस्तु का पृथ्वी पर भार, ठीक है, तो यहाँ W इक्वल टू mg, ओके, तो m बराबर यहाँ 10 गुणे में 9.8 बराबर 98 न्यूटन, ठीक है। एक तो ये हो गया, इस पर ये जो हो गया वो यानी कि किस पे हो गया, पृथ्वी का भार हो गया, पृथ्वी पे उस वस्तु का भार, ठीक। अब हम देखते हैं चंद्रमा पर वस्तु का चंद्रमा पर भार, ठीक है, यहाँ W डैश मान लीजिए या W1 W2 करके, W देखिए यहाँ पर W जो E कर लीजिए और यहाँ पर M कर लीजिए, क्योंकि यानी कि जो WE का मतलब हुआ पृथ्वी पर और WM का मतलब हुआ चंद्रमा पर, M का मतलब मून और E का मतलब अर्थ, ठीक है। तो यहाँ M वही वस्तु है और G डैश, जो G डैश जो दिया गया वो हमें कितना दिया, यहाँ हम कर सकते हैं 10 इंटू 9.8/6, ठीक है, इसका हम करेंगे तो 98/6, इसको काटेंगे तो यहाँ कटेगा 3 से और ये 4 और 9, इसको काटेंगे हम तो 3 एकम 3 छक्के 18, ठीक है, 1 बचेगा, 3 त्रिका 9, फिर इतना ही रहेगा, 3 त्रिका 9 न्यूटन, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 16.33 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अब देखिए द्रव्यमान की बात की जाए, अगर हम द्रव्यमान की बात करें कि चंद्रमा पर द्रव्यमान, ठीक है, चंद्रमा पर अगर द्रव्यमान की बात करेंगे तो 10 किलोग्राम ही रहेगा, ठीक है, चंद्रमा पर जो द्रव्यमान रहेगा वो 10 किलोग्राम ही रहेगा, ठीक, और जितना उतना ही पृथ्वी पे भी रहेगा, जितना चंद्रमा पे रहेगा उतना ही पृथ्वी पे भी रहेगा। द्रव्यमान प्रत्येक जगह यानी कि चाहे वो कहीं भी हो, चाहे अंतरिक्ष में हो, चाहे किसी दूसरे ग्रह पर हो, चाहे पृथ्वी पर हो, ठीक है, लेकिन द्रव्यमान जो है वो उतना ही रहेगा। द्रव्यमान किसी स्थान पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान किसी स्थान पर निर्भर नहीं करता है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। तो कह रहा है एक गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 49 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है, तो परिकलन कीजिए अधिकतम ऊंचाई जहां तक गेंद
जहां तक कि गेंद पहुंचती है। नंबर 2, पृथ्वी की सतह पर उस यानी वापस लौटने में लिया गया कुल समय। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक प्रारंभिक चाल जो थी उसकी 49 मीटर प्रति सेकंड थी। ठीक है, यानी कि इतने मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी गई है वस्तु को। ठीक है, मान लीजिए यहां से वस्तु फेंकी गई है यहां पर। ठीक है, तो यहां u बराबर जो है 49 मीटर प्रति सेकंड है। अब ऊपर जब जाएगी वहां पर उसका वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, रुक जाएगी, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर शून्य हो जाएगा। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी दी गई, कुछ नहीं, ऊंचाई निकालनी है। चलिए, तो इसकी ऊंचाई जो है h मान लेते हैं हम। ठीक है, h ऊंचाई तक गई है, तो v बराबर यहाँ कितना दिया, 0। ठीक है, g बराबर कितना है, 9.8। तो अब यहाँ h बराबर निकालने के लिए हम सूत्र लगाएंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, 2gh। अब यहाँ देखो जो वस्तु गई है वो पृथ्वी तल के, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी तल है। ठीक है, पृथ्वी तल है, ये हमारा पृथ्वी तल है, यहां से ऊपर गई है, तो गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ लगता है, लेकिन वस्तु जो गई है वो ऊपर की तरफ गई है, तो यहाँ जो g लेंगे वो क्या लेंगे, माइनस में 9.8 लेंगे। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसमें लेंगे, माइनस में, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में जब कोई वस्तु जाती है तो वहां गुरुत्वीय त्वरण जो है वो माइनस का लेते हैं, तो यहाँ हम लेंगे माइनस का। ठीक, तो यहाँ ये 0 है, ये दिया गया 49 और इसकी पावर 2 प्लस 2 इंटू माइनस के 9.8 इंटू h। ठीक है, तो इसको इधर ले आइए, तो यहाँ हो जाएगा 49 इंटू 49 और माइनस में। ठीक है, इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर हम इसको कर दें 2 इंटू माइनस 9.8। ठीक है, इंटू h। अब h बराबर जब निकालेंगे तो h बराबर होगा माइनस 49 इंटू 49 अपॉन में, और ये आएगा माइनस में 9.8 और इंटू 2। ठीक है, तो इससे हम जब काटेंगे तो ये 0 पॉइंट में 2 रहेगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 49 अपॉन में ये 0.4 हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 4 से काट दीजिए, 4 एकन 4, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो h बराबर इसका हमारा कितना आ गया, 122.5 मीटर। ठीक है, ये आ गया इसका। अब हमें निकालना क्या है, नंबर 2 में, ये तो पहला नंबर हो गया हमारा। ठीक है, नंबर फर्स्ट हो गया। अब नंबर दूसरे में कह रहा है, नंबर 2 में क्या कह रहा है, नंबर 2 में कह रहा है यानी कि पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया कुल समय। तो सबसे पहले तो हम निकालने कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा है उसको, फिर वापस आने में कितना समय लगा है। ठीक है, तो पहले तो ये निकाल लें हम। चलिए, तो यहाँ हम लगाएंगे u इक्वल टू v इक्वल टू यू प्लस 80 या फिर gt हम करते हैं। ठीक है, तो v बराबर 0 इक्वल टू u बराबर 49 प्लस यानी कि माइनस हो जाएगा, माइनस में 9.8 इंटू टी। ठीक है, इसको इधर ले आए तो 9.8 इंटू टी। ठीक है, इक्वल टू 49। अब t बराबर कितना हो गया, 49 अपॉन में ये इसके नीचे चला जाएगा 9.8, इससे जब काटेंगे यहाँ 0.2 बार में कट जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1/में 0.2, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, तो इससे काटेंगे 5 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर t बराबर जो लगे है वो 5 सेकेंड, यानी उसको कितना समय लगा, 5 सेकंड लगे हैं। 5 सेकंड जब जाने में लगे हैं तो 5 ही सेकंड आने में भी लगेंगे। तो पृथ्वी पर वापस आने
पृथ्वी पर वापस आने में लगा कुल समय, ठीक है, लगा कुल समय बराबर 5 + 5 बराबर 10 सेकंड, ठीक, 10 सेकंड लगेंगे, ठीक है, वापस आने में उसको कितना समय लगेगा, 10 सेकंड। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हमारा 14 कह रहा है कि 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। चलिए तो यहाँ पर देखिए एक मीनार है, ठीक है, ये मीनार मान लीजिए मीनार है, ठीक। अब इसकी ऊंचाई है, यहाँ से एक पत्थर छोड़ा जाता है, ठीक है, और यहाँ पर पत्थर आ गया, ठीक, तो यहाँ पर ये पत्थर आ गया, ठीक है, यहाँ पर ये पत्थर नीचे गिरा के, ठीक, तो यहाँ इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है, 19.6 मीटर, ठीक है, इसकी ऊंचाई जो है, मीनार की ऊंचाई कितनी है, 19.6 मीटर। अब यहाँ h बराबर तो दे दिया गया 19.6 मीटर, ठीक है, यहाँ पर इसका वेग जो था वो u यानी प्रारंभिक वेग 0 था, और v बराबर ये वाला हमें वेग निकालना है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि v बराबर वेग यहाँ पर निकालना है, यहाँ पर कर लो इसको, फिर उधर लगेगा, v = यहाँ निकालना है, ये तो हमें दिया गया है, वो 0 दिया गया, ठीक, तो u बराबर 0, v बराबर निकालना है, ठीक है, और उसको छोड़ने यानी g बराबर यहाँ पर कितना है, g बराबर 9.8। अब यहाँ पर प्लस लेंगे क्योंकि पत्थर जो है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के मतलब की दिशा में आ रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में आ रहा है, तो यहाँ पर प्लस का g लेंगे, ठीक है, तो यहाँ हम लगाएंगे v² = u² + 2gh, ठीक है, ये लगाएंगे, तो यहाँ v बराबर कितना है निकालना है हमें, बराबर u बराबर 0 + 2 × 9.8 × 19.6, ओके, ये हो गया। अब v² बराबर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 दूनी 16 की 6, और यहाँ पर 9 दूनी 18 और 1 19 गुणे 19.6, ठीक है, तो v बराबर जब हम निकालेंगे तो अंडर रूट में हमारा कितना होगा 19.6 और गुणे में 19.6, देखिए दोनों एक ही हैं, वर्गमूल जब निकालेंगे तो हमारा इतना ही आ जाएगा, तो v = जो है वो 19.6 मीटर प्रति सेकंड, उसका जो अंतिम वेग है ये वाला वो कितना हो जाएगा 19.6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेगी, ठीक है, और कुछ पूछ रहे हैं, चलिए बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 15, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है, इस वीडियो में यही करेंगे, यहीं तक केवल करेंगे 15 तक, ठीक है, यानी वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो इसके बाद वाली जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, ठीक। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कोई पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 40 मीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है, g = 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेते हुए ग्राफ की सहायता से पत्थर द्वारा ऊंचाई क्या लिखा है, पहुंची अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए, नेट विस्थापन तथा पत्थर द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी होगी। u बराबर यानी u बराबर है वो 40 मीटर प्रति सेकंड दिया, ठीक है, और g बराबर यहाँ कितना दिया 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक, और क्या दिया गया, फेंका गया ग्राफ की सहायता से पत्थर अधिकतम ऊंचाई और नेट विस्थापन पत्थर द्वारा चली गई कुल दूरी, ठीक है। चलिए तो उसके बाद देखिए ऊपर जब जाएगा अंतिम वेग जो हो जाएगा, यानी कि ऊपर जब जाएगा वो 0 हो जाएगा उसका अंतिम वेग, तो अंतिम वेग जो है वो 0, तो हमें h बराबर निकालना है, विस्थापन ये निकालना है, ठीक है, और कुल दूरी, ठीक है, बराबर ये निकालनी है ये चीजें। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यानी कि h बराबर कितनी ऊंचाई तक पत्थर गया है, तो सबसे पहले अगर हमने ये निकाल लिया तो समय भी निकल आएगा हमारा, तो यहाँ हम निकालें स्क्वायर = u² +
2GH। अब नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया है तो माइनस का लेंगे ये, ठीक है। तो V बराबर हमारा 0 है और ये जो दिया गया वो 40 है और इसकी पावर 2 प्लस 2 गुणे माइनस 10 इंटू H, ठीक है। तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 चौकू 1600 और इधर आएगा माइनस का हो जाएगा बराबर ये माइनस के यानी कि 20 और इंटू H, ठीक है। तो H बराबर निकालेंगे तो माइनस के 1600 और बट्टे में माइनस 20, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इससे कट गया तो हमारा ये आ जाएगा 80 मीटर, ठीक है। उसकी जो ऊंचाई हो गई वो 80 मीटर ऊंचाई तक जाएगा, ठीक है। अब क्या निकालना है, विस्थापन। पहले देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले ये है यहाँ से फेंका गया यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर इसकी चाल जो थी वो 40 मीटर प्रति सेकंड थी। यहाँ पर इसकी अंतिम वेग जो हो गया वो 0 हो गया। जी जो है वो हमारा माइनस में लगेगा, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है इसलिए, ठीक है। नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो माइनस में लेंगे। अब यहाँ H बराबर जब निकालना था ये वाला H निकालना है, ठीक है। ये तो हमने निकाल लिया है, ये आ गया हमारा 80 मीटर। अब मान लीजिए इसके द्वारा कुल कितनी दूरी तय की है, विस्थापन पहले तो निकाल लो। विस्थापन यहाँ पर गया है और वापस आ गया, ठीक है। ऐसा तो है नहीं पिंड को फेंका जाए ऊपर तो ऊपर ही लेके जाएगा, नहीं, ऊपर से नीचे आएगा तो विस्थापन यानी कि पत्थर ऊपर गया और नीचे आया, ठीक है। तो उसका विस्थापन यानी प्रारंभिक बिंदु जहां से उसको फेंका गया था वो वहीं पर वापस आ गया, तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु उसका एक ही जगह हुआ। मान लीजिए यहां से फेंका गया था वो वापस यहीं पे आ गया। अब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, 0 है, तो उसका विस्थापन जो होगा, विस्थापन बराबर 0, ठीक है। कुल तय की गई दूरी, ठीक है, यानी कि 80 मीटर जब गया है 80 मीटर और उतना ही वापस भी आया 80 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया 160 मीटर। तो कुल दूरी उसने कितनी तय की, 160 मीटर की दूरी तय की, ठीक है। अब हम इसमें इतना ही रखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे इसके आगे वाले क्वेश्चंस जो भी हैं, ठीक है, वो उनको लेके आएंगे। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही कहेंगे कि हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, जिससे आने वाले जो वीडियो हैं, ठीक, उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।